हेलो। मेरे चैनल पे आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अंग्रेजी भाषा यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज कैसे सीखी जाए। जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, मेरा नाम है छवि गुप्ता। मैंने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से अपनी पढ़ाई की है और एमबीए एंट्रेंस एग्जाम 2017 कैट में मैंने पूरे भारत में टॉप किया था। सबसे पहले जानते हैं कि अंग्रेजी भाषा सीखना ज़रूरी क्यों है। आज की दुनिया में जब आप इंटरनेट से विश्व भर में बातें कर सकते हैं या ऐसी कंपनी में काम कर सकते हैं जिनका विश्व में हर जगह काम हो, उसके लिए लोगों से बात करने के लिए या जानकारी लेने के लिए अंग्रेजी भाषा काफ़ी ज़रूरी है। इसके लिए अंग्रेजी भाषा आजकल हर दूसरे इंसान के लिए एक ज़रूरत बन गई है, सिर्फ इसलिए कि उनको सही अच्छी नौकरी मिल पाए या सिर्फ इसलिए कि वो अलग अलग लोगों से बात कर पाए। केवल भारत में भी इतनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं, बट आप कहीं भी जाएंगे तो एक अंग्रेजी भाषा जानने वाले कुछ लोग ज़रूर होंगे, भले ही वो हिंदी नहीं जानते हों या कोई और भाषा नहीं जानते हों। इसलिए अंग्रेजी भाषा सीखना काफ़ी अहम है। अंग्रेजी सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये देखना है कि आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती, थोड़े बहुत शब्द आते हैं या आप थोड़ा बहुत बोल पाते हैं। ये तीन अलग अलग स्तर पे अगर आप हैं, उसके हिसाब से आप ये देखेंगे कि अब मुझे क्या करना चाहिए अंग्रेजी सीखने के लिए। अगर आपको बिल्कुल भी अंग्रेजी नहीं आती है तो आप सबसे पहले अंग्रेजी की वर्णमाला सीखेंगे। जैसे हिंदी की वर्णमाला होती है क ख ग, वैसे अंग्रेजी के अल्फाबेट्स होते हैं ABC। उनको आप एकदम छोटे बच्चों की किताबों से, छोटे बच्चों की अंग्रेजी किताबों से, जो कि 4 5 6 7 8 साल तक के बच्चों की किताबों से पहले सबसे पहले वो सीखेंगे। उसके बाद में आप बहुत छोटे छोटे शब्द जो रोज़ की दुनिया में इस्तेमाल होते हैं उनको सीखेंगे। वो आप कैसे सीख सकते हैं? फिर से आप बच्चों की कहानी की किताबें ले सकते हैं। बच्चे जो पहली कक्षा में या दूसरी कक्षा में पढ़ते हैं, उनकी कहानी की किताबों में बहुत ही आसान शब्द का इस्तेमाल होता है और उसके बाद में एक शब्दकोश भी होता है। अगर आपको कोई शब्द नहीं समझ में आता है तो आप शब्दकोश में जाके उसका अर्थ समझ सकते हैं। इसके अलावा आपको ज़रूरत है अंग्रेजी की व्याकरण समझने की, जिसको कहते हैं इंग्लिश ग्रामर। ये आपको क्यों जानना है? ताकि आपको लिंग समझ में आए, बहुवचन, एकवचन, ये सब चीज़ें समझ में आए और आप इनका इस्तेमाल कर सकें। ये या तो आप छोटे बच्चों की किताबों से समझ सकते हैं या फिर मोबाइल पे बहुत सारी ऐप्स होती है जिससे आप बार बार उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और वो सीख सकते हैं। एक ऐसी ऐप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो अगर आपको ज़रूरत है आप बिल्कुल उसको इस्तेमाल कीजिए। एक बार आप हल्का फुल्का अंग्रेजी समझने लग जाएं, उसके बाद आपको ज़रूरत है लगातार उसका इस्तेमाल करने की, ताकि आपकी अंग्रेजी बेहतर और बेहतर होती जाए। इसके लिए 3-4 चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। पहली है कि आप ज़्यादा अंग्रेजी किताबें पढ़ें। आप शुरुआत कीजिए बहुत आसान किताबों से, बच्चों की कहानी की किताबें, छोटी-छोटी किताबें जिनमें काफ़ी आसान अंग्रेज़ी इस्तेमाल की गई है, जैसे कि चेतन भगत की कहानी किताबें, वो आपको मिल जाएँगी। आप पढ़िए इंग्लिश के अखबार, उनका छोटा-छोटा एक-एक पेज आप पढ़िए पहले, उसके बाद धीरे-धीरे कठिनता बढ़ाते जाइए कि आपको ज़्यादा इंग्लिश समझ में आने लग जाए, उसके हिसाब से आप कठिनता बढ़ा सकते हैं, जो किताबें आप पढ़ रहे हैं उनमें। दूसरी चीज़ जो आप करेंगे, वो आप बोलने लग जाएँगे अंग्रेज़ी में। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, मान लीजिए आपके परिवार में ही किसी से बात कर रहे हैं और उनको अंग्रेज़ी नहीं आती, पर आप एक बहुत आसान बात बोलेंगे कि मुझे पानी चाहिए। उसको आप अपने मन में या फिर बाहर अंग्रेज़ी में भी बोलेंगे, प्लीज़ गेट मी वाटर। तो आप बहुत छोटे-छोटे वाक्यों को अंग्रेजी में भी बोल सकते हैं लगातार। इससे आपको ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा शब्द याद रहेंगे और आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा कि आप अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। पढ़ने और बोलने के साथ आपको अंग्रेजी में सुनना भी शुरू करना होगा। तो भले ही वो गाने हों, भले ही वो कुछ मूवीज़ हो, कोई फ़िल्म हो जो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं या देखते हैं, आप वो देखना शुरू कीजिए। इसके लिए एक सबटाइटल्स यूज़ कीजिए,
जिसके अंदर नीचे अंग्रेजी में शब्द लिखे हुए हों, ताकि सिर्फ सुनने से अगर आपको समझ नहीं आए तो आप पढ़ के भी उन शब्दों को समझ सकते हैं। बट ये शुरू करें आप जैसे ही आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी समझ आने लग जाए। इन सब के साथ आपको अंग्रेजी में लिखना भी शुरू करना चाहिए। हर रोज आप जैसे अपनी दिनचर्या की बातें एक डायरी में लिख सकते हैं। इससे आपको आदत पड़ेगी कि अंग्रेजी में वाक्य कैसे बनाते हैं। इससे आपका अंग्रेजी में बोलना, सुनने की क्षमता बढ़ाना और काफ़ी कुछ बढ़ेगा। जब आप लिखेंगे तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कौन कौन से शब्द हैं जो मुझे हिंदी में आते हैं पर वो अंग्रेजी में मुझे नहीं आते हैं। अगर ऐसा कोई भी शब्द है तो आप सीधा सीधा इंटरनेट पे जाके सर्च कर लीजिए। आजकल सब कुछ, हर एक शब्द का मीनिंग, हर एक शब्द का हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, सब कुछ आजकल अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो आप वो बिल्कुल कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कहा, आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए, बोलना शुरू करना चाहिए, सुनना शुरू करना चाहिए और लिखना शुरू करना चाहिए। ये 4 चीज़ें अगर आप अंग्रेजी में करना शुरू कर दें, जैसे ही आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आने लग जाए, उसके बाद ये 4 शुरू कीजिए। जो भी नए शब्द आपको मिलते हैं अगर अंग्रेजी में, तो वो आप इंटरनेट पे जाके देखिए, कोई डिक्शनरी में देखिए, बट वो समझ जाइए। धीरे धीरे आपकी अंग्रेजी सुधरने लगेगी। आपकी वोकैबुलरी, मतलब आपको कितने शब्द आते हैं अंग्रेजी में, वो भी बढ़ने लगेंगे। बस ये है कि ये ऐसा नहीं होगा कि 1 महीने में आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी आ गई। ये ज़रूर होगा कि 1 साल के अंदर आप बहुत अच्छी अंग्रेजी सीख गए हैं। तो अगर आप रोज़ ये 4 चीज़ें रोज़ करेंगे तो आपकी अंग्रेजी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। तो अगर आपको इंग्लिश लैंग्वेज या अंग्रेजी भाषा सीखनी है, ये सब चीज़ें कीजिए। मुझे बिल्कुल बताइए कमेंट्स में कि अगर ये आपके काम आया या नहीं, और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।